हैप्पी टीचर्स डे उत्तम सर और विकास सर और सभी छात्रों को मेरी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी ने देख ही चुके हैं कि आज का जो हमारा विषय है वो है शिक्षा, शिक्षक और भारतीय समाज, जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं अपनी तरफ से इस टॉपिक पे आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। तो सर, सबसे पहले हम शिक्षा के उद्देश्य से ही प्रारंभ करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का उद्देश्य है कि स्वयं का बोध करना, स्वयं को जानना और स्वयं का विस्तार करना। हम यहाँ पर देखेंगे कि स्वयं का बोध करने का अर्थ क्या है। तो स्वयं का बोध करने का अर्थ है कि जब हम स्वयं का बोध करते हैं शिक्षा के माध्यम से, तभी हम जान पाते हैं कि एक मानव होने के नाते या एक नागरिक होने के नाते हमारा क्या अधिकार है, हमारे क्या कर्तव्य है। और जब कर्तव्य को भी जानते हैं तो हम शिक्षित होने पर यह समझ पाते हैं कि उस कर्तव्य का निर्वहन किस प्रकार से हमें करना है। उचित और अनुचित में फर्क करना समझ पाते हैं। अगर उचित चीज हो रही है तो उसका समर्थन करते हैं ताकि उसको एप्रिसिएशन मिले और वो आगे बढ़े, उसके अंदर मनोबल बढ़े कि नहीं, मैंने ये अच्छा काम किया है तभी लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। और ये कब आप फर्क करना समझ पाओगे, जब आप शिक्षा ग्रहण करोगे, जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है उसको ग्रहण करोगे। और अनुचित में फर्क समझ पाओगे। ऐसे क्या होता है कि अगर आपको शिक्षा की जानकारी नहीं है, आप शिक्षित नहीं हो, तो आप अनुचित चीज का भी समर्थन करने लग जाते हो, जिस कारण से क्या होता है कि जो इंसान के द्वारा, जो मानव के द्वारा अनुचित कार्य किया जा रहा है, तो अगर जब आप उसका समर्थन करने लगोगे तो इससे गलत कार्यों को मनोबल मिलेगा, गलत कार्यों को एप्रिसिएशन मिलेगा। इसलिए शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उचित अनुचित में सही और गलत समझ पाते हैं। अब हम आते हैं स्वयं के विस्तार करने का क्या अर्थ है। तो स्वयं का विस्तार जब हम शिक्षा के माध्यम से करते हैं तो जो हमारी जो संकीर्णता है, जो हम नैरो माइंडेड होते हैं, उससे हम ऊपर उठकर वैज्ञानिक सोच की जो प्रवृत्ति होती है वो जन्म लेती है। जैसे हम सभी कहीं अंधविश्वासों में उलझे हुए होते हैं कि कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया या फिर सो कॉल्ड दूध गिर गया, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम उसको देख के अंधविश्वास में भूल जाते कि नहीं, हमें अभी कार्य नहीं करना है, इस टाइप से ऐसी चीज हो गया है। तो उससे क्या होता है, आपका समय नष्ट होता है। जबकि ये सब चीज कब दूर होगी, ये सब चीज आप तब दूर कर पाओगे। ये तो मैं एक उदाहरण दी, इसका एक व्यापक उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो किस तरीके से हम जो संकीर्णताओं से है वो शिक्षा के माध्यम से ऊपर उठ सकते हैं। तो ये हमारे अंदर वैज्ञानिक सोच की प्रवृत्ति को जन्म देती है और हम फिर किसकी ओर आगे बढ़ेंगे, तो मानवतावाद की ओर आगे बढ़ेंगे। हर एक कार्य को एक मानवतावादी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जैसे कि आप देखो, एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहूंगी, और आप लोग भी जनरल साइंस पढ़ते हो तो आप सभी भी ये जानते होंगे कि प्राचीन युग में, जो वैदिक युग में गुरुकुल परंपरा प्रचलित थी, उसमें किस प्रकार से शिक्षकों के द्वारा छात्रों को विषयों के ज्ञान के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का भी निर्माण किया जाता था। उन्हें समाज की बुराइयों के प्रति जागरूक भी किया जाता था, ताकि वह छात्र भविष्य में किसी भी समस्या के समाधान के लिए अपने आप को धैर्यपूर्वक, यहाँ पे मैंने धैर्यपूर्वक इसलिए मेंशन किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो धैर्य खो देते हैं और इसका क्या परिणाम होता है, वो इधर उधर भटकने लगते हैं। फिर तो धैर्यपूर्वक समस्याओं का सामना कर पाए। आप वो तो देखिएगा तो प्राचीन भारत से लेकर, प्राचीन समय से लेकर अभी तक कोई भी शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उसमें तो परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन आज जो है अधिकांश लोग शिक्षा के उद्देश्य को नौकरी पाने से जोड़ रहे हैं। और अब नौकरी पाने से जोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो डिग्री के पीछे भागेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है कि आप नौकरी पाओ, ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ डिग्री के पीछे भाग के नौकरी पाओगे
तो इससे क्या होगा कि अच्छा आपने एडमिशन तो ले लिया किसी कॉलेज में यूजी पीजी के लिए और आप डिग्री ले भी लिए, आप एलिजिबल भी हो गए किसी एग्जाम के लिए, फिर भी क्या होगा कि अगर इसी प्रकार से होता कि नौकरी लोग ले लेते डिग्री प्राप्त करके, तो आज हमारे राष्ट्र में आप खुद देखो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो जो भ्रष्टाचार जैसी समस्या, जात पात की समस्या, सड़क टूटा फूटा मिलता है कई जगहों पे कि आज बना 1-2 साल के बाद आप देखोगे तो उसकी हालत खराब हो जाती है, फिर से वहाँ पानी जमना शुरू हो जाता है, सांप्रदायिक दंगे, ये सब समस्या देखने को नहीं मिलती। अगर कोई छात्र सही मायने से शिक्षा ग्रहण करता है तो वो अपने लिए आजीविका का उपार्जन कर ही लेता है। आप देखो, जो हम आप सभी छात्र हो, मैं छात्र हूँ, हम जो छात्र हैं वो शिक्षा, शिक्षक और भारतीय समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है, क्योंकि हम समाज का ही हिस्सा है। जब हम शिक्षा ग्रहण करके समाज में जाते हैं, जैसे अगर आपको कक्षा में शिक्षक के द्वारा अनुच्छेद 17 पढ़ाया जा रहा है कि किस तरीके से छुआछूत की भावना को त्यागना चाहिए, ये एक अवैध कार्य है, तो जब आप ये चीज सुनोगे तो आप मानसिक रूप से तैयार होगे कि हमें इस तरीके का जो कृतज्ञ है वो अपने समाज में घटित नहीं होने देना है। और जब आप समाज में इस तरीके का कृतज्ञ को देखोगे तो आपके अंदर जो आपका मानसिक रूप से आप जब तैयार हुए थे कि इस तरीके का कृतज्ञ हमें नहीं होने देना है, तो आप जाहिर सी बात है आप विरोध करोगे। हालांकि 1-2 बार विरोध करने से ये जो समस्या है वो उसका समाधान नहीं होगा, परंतु यहाँ पर भी आपको किस अपने यंत्र का उपयोग करना है, तो वो यंत्र है धैर्य। आपको धैर्य पूर्वक उस चीज का विरोध करते हुए लोगों को अच्छे तरीके से समझाना है कि किस तरीके से इसका जो परिणाम है वो नकारात्मक हो सकता है, किस तरीके से हम उस व्यक्ति के विकास में बाधा बन सकते हैं इस कार्य को करके। इस कार्य का अर्थ मतलब कि भेदभाव करके हम किस तरीके से जो वो व्यक्ति है उसके सर्वांगीण विकास को रोक सकते हैं। तो ये सब कार्य हम छात्र ही शिक्षा ग्रहण करके शिक्षकों के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं अच्छे तरीके से कि एक बेहतर शिक्षक ही एक बेहतर छात्र का निर्माण कर सकता है, और एक बेहतर छात्र ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है, और एक बेहतर समाज ही एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकता है, या बोल सकते हो एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। तो आइए इस शुभ अवसर पर हम सभी छात्र ये संकल्प लें कि अपने श्रेष्ठ भारत को निर्माण करने में हम सिर्फ आर्थिक रूप से ही योगदान न करें, क्योंकि हम आर्थिक रूप से योगदान करके अपने देश की जीडीपी को तो बढ़ा सकते हैं, मतलब आर्थिक वृद्धि तो कर सकते हैं, परंतु आर्थिक विकास नहीं कर सकते। इसलिए इस दिन हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम आर्थिक विकास के साथ साथ अपने राष्ट्र में सामाजिक और नैतिक विकास में भी योगदान दें, ताकि हमारे देश की आर्थिक वृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास में भी बढ़ोतरी हो, और जो हमारे भारत देश ने 2050 तक सुपर पावर बनने का जो स्वप्न देखा है उसको पूरा करने में अपनी पूरी भूमिका को अदा करे। और ये जो भी बुराइयां हैं समाज में व्याप्त, जाति प्रथा, धर्म के नाम पे जो लड़ाइयां हो रही है, लिंग के आधार पे जो भेदभाव हो रहा है, उन सब को समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। हालांकि हम बहुत कुछ सुधार चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ सुधारना बाकी है। तो हम सब इस चीज को आज संकल्प के तौर पर ले और अपनी व्यक्तिगत भूमिका को निभाते हुए अपना पूरा योगदान समाज में दे, ताकि ये समाज एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण कर सके। क्योंकि एक कोटेशन है कि व्हेन आई चेंज देन आई कैन चेंज द वर्ल्ड। तो स्टार्ट हमें खुद से ही करना होगा। जिस दिन आप सभी स्वयं के कर्तव्यों का पालन करने लगेंगे, उस दिन इस राष्ट्र को परिवर्तन होने में समय नहीं लगेगा। धन्यवाद।